उत्तराखंड के उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। काजी निजामुद्दीन 600 वोटों से जीते हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। लखपत बुटोला 5224 वोट से जीते हैं। तो उत्तराखंड का ये उपचुनाव 2 सीटों पर था, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। 600 वोटों के अंतर से करीब वो जीते हैं। तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। लखपत बुटोला 5224 वोटों से जीते हैं। तो उत्तराखंड का ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए खुशी लेकर आया है। जहां लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, तो उपचुनाव की ये 2 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम कर ली हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट मुकाबला रोचक बना हुआ था। और देखिए, मंगलौर सीट पर 600 वोटों के अंतर से जीते हैं काजी निजामुद्दीन, जो दर्शाता है कि मुकाबला कितने कांटे का था। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर सीट से जीत दर्ज की है। तो वहीं बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने जीत दर्ज की है। 5224 वोट के अंतर से वो जीते हैं। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर सामने आया है और बीजेपी के लिए झटका भी माना जा सकता है। तो उपचुनाव की ये 2 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट, जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और उसके बाद जश्न का माहौल कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत है। सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया और हम जीते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर था और भगवान राम ने अयोध्या हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई। अब भगवान बद्रीनाथ ने इनको हराया है। ये साबित करता है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए और यह आगाज है उत्तराखंड के लिए। 2027 में कांग्रेस अपने सभी सहयोगी दल की मदद से अब उत्तराखंड में भी 2027 में सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है और उसके बाद जो जश्न की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चमोली और हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुलदीप राणा चमोली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके से दिग्गजों ने प्रचार किया था, बीजेपी के खाते में जीत नहीं गई है। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। क्या जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल उन्नति कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आप देखने को मिलता है। काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर जो है एक बड़ी जीत हासिल करी है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है भाजपा के द्वारा जो है मंगलौर सीट पर यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन भाजपा ये मिथक नहीं तोड़ पाई, क्योंकि पिछले 5 चुनाव में जो है भाजपा को यहाँ से इस सीट पे हार मिली है और उपचुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। वहीं जो उत्साह की बात करें तो मेरे पीछे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, यहाँ पर जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम और नारेबाजी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो है काजी निजामुद्दीन लगातार जो है प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे थे। कांग्रेस की जो पूरे उत्तराखंड की टीमें थी लगातार यहाँ पर पहुंची थी प्रचार करने के लिए। इसी का नतीजा है जो आज काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर 449 वोटों से जो है जीत हासिल करी है। लगातार कड़ी टक्कर सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही थी दोनों प्रत्याशियों के बीच। और जो बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना है, वो हार के बाद यहाँ से अभी जहाँ पर गिनती चल रही थी वोटों की, यहाँ से निकले हैं, मतदान स्थल से यहाँ से निकले हैं और एक बड़ी जीत यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है।
और कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है काजी निजामुद्दीन के समर्थन में। साथ में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश बिल्कुल रावत सहित राजकुमार, देखिए कई आपके विधायक साथ यहाँ मैं मौजूद हैं। लोग भी देख पा रही हूँ, जरा उनका उत्साह भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। इस जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे वो लोग? कितना उत्साह है आप देखने को आपको दिख ही रहा है कितना उत्साह है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक उत्साह में है। हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत करी है, जी जान लगा दिया इस चुनाव को जीतने के लिए। काजी निजामुद्दीन जैसे भाजपा ने कितना उत्साह है, बहुत उत्साह है जी, बहुत। आप देख सकते हो सब जैसे भाजपा ने बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत उत्साह। आप पहुंचे हैं समर्थन में, कितना उत्साह देखने को देखिए, मिल रहा है? सबसे मेन चीज है हमने लठ तंत्र को हराया है और लोकतंत्र को जिताया है। इसी में हमारे काजी निजामुद्दीन की जीत है। देखिए बिल्कुल खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार जो जीत हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और काजी निजामुद्दीन के समर्थक यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा अंतर से जीत नहीं हुई है, लेकिन जीत जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर देखने को मिली है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और 2027 की तैयारियों को लेकर हरीश रावत भी यहाँ पर बयान दे चुके हैं। जी उन्नति, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इस उपचुनाव ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर दिया है, क्योंकि क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में। ठीक है कुलदीप, आपके पास आती हूँ चमोली से। वहां पर क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से वहां पर जश्न का माहौल है और साथ ही साथ क्या माहौल बना हुआ है? उन्नति, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए है। जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया है आज। क्योंकि दल बदल की राजनीति एक तरह से कहे कि जनता ने सिरे से इसको खारिज कर दिया है और जनता ने ये जता दिया है कि लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता है, जनता इस बड़ी होती है। इसीलिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज गया है और करीबन 5095 वोटों से कांग्रेस ने ये ऐतिहासिक जीत यहाँ पे हासिल की है। और एक बड़ा मैसेज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जीत यहाँ पे हासिल की है। तो एक तरह से कहेंगे कि बहुत बड़ा ये मैसेज गया है। और जैसे ही ये जीत, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार बैलेट पेपर से ही कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और उसके बाद हर राउंड में कांग्रेस बढ़त हासिल करती रही और अंत में जब 15 राउंड की गिनती समाप्त हुई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने करीबन 5095 मतों से एक बड़ी जीत यहाँ पे हासिल की है। क्योंकि जब हमने 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय यहाँ पे मात्र 1000 वोटों का अंतर रहा था इन दोनों पार्टियों में, लेकिन इस बार जो है 5000 से ज्यादा मतों का अंतर पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत इस उपचुनाव में है। हालांकि इससे पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था और इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में किया है। हालांकि इस बार सामने वो प्रत्याशी थे जिनको पिछली बार जनता ने जिता के भेजा था विधानसभा, लेकिन उन्होंने दल बदल किया था, कांग्रेस की विधायकी को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद ये उपचुनाव की नौबत आई थी। लेकिन एक बार जनता ने फिर ये बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी होती है, नेता कुछ भी नहीं होता है और वही ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और जैसे ही आज जो गोपेश्वर का पीजी कॉलेज है वहां पर मतगणना समाप्त हुई तो उसके बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाना शुरू किया, ढोल नगाड़ों के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस जीत का जश्न। बिल्कुल, तो देखिए जीत का जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस के खेमे के अंदर। राजकुमार, आपके पास आती हूँ, प्रत्याशियों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? जिस तरीके से जीत दर्ज की है उसके बाद कितने आश्वस्त हैं, कितनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं कामों को लेकर? बिल्कुल उन्नति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अंतर कम रहा है जीत का, लेकिन जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन साफ तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त है। खासा उनका एक ही जो पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार रहा है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो उनका विकास करने का जो पहले का समय रहा है उसी तरीके से आगे विकास करेंगे और भाजपा के द्वारा जो यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र जो बनाया गया है उसको भी दूर करने का काम करेंगे। लगातार जो काजी निजामुद्दीन है वो यहाँ पर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, इसी कारण से जो उनके समर्थक हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हरिद्वार में एक कांग्रेस को जो है यहाँ पर एक विधायक जो मिले हैं
उससे भी जो नेता में उप प्रतिपक्ष, विधानसभा में जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, वो मजबूत हो सकेगा। इसी को लेकर कांग्रेस जो है 2027 की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। वहीं अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, तो मेरे पीछे जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। लगातार सुबह से कार्यकर्ता यहाँ पर अपने प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए समर्थन में जीत दर्ज की है, क्योंकि मंगलौर सीट काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बनी हुई थी। अंतर कम रहा, लेकिन 600 वोटों से जीत दर्ज की है काजी निजामुद्दीन ने। ऐसे में जो लोग आपके पास हैं, उनसे जानने का ये प्रयास कीजिए कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है, जिसके चलते काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार दी है मंगलौर सीट पर। देखिए उन्नति, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो जीत का अंतर है वो चाहे कम वोटों से रहा है, लेकिन जो है बीजेपी का एक मिथक था इसको तोड़ने का। कई सालों वर्षों से जो है बीजेपी यहाँ पर प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार चुकी है। लगातार जो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा जो काजी निजामुद्दीन के द्वारा जो विकास कार्य पहले के समय में किए गए हैं, उन्हीं को लेकर जो है उन्होंने जो है इस चुनाव में जो है काजी निजामुद्दीन को जो वोटों में जिताया है। कहीं ना कहीं बात करें तो प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं को रोकने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या जो है अधिक होने के कारण जो है बेहद यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। और भीड़ के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो अपने समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ में है यहाँ से ज्वालापुर विधायक कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे एक नहीं अनेक है। मुद्दे तो आपको काजी जी बताएंगे, पर ये मेरा वादा है अपने सभी सीनियर्स के बिहाफ पे कि इस बार सदन में ये जो अत्याचार, ये जो गुंडागर्दी, ये जो गोलियों पे, लाठियों पे, डंडों पे जो चुनाव लड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई थी, जिसको जो है मंगलौर की महान जनता ने एक निराधार कर दिया, उनको जो है नेस्तो नाबूद कर दिया। ये विधानसभा में उठने का मुद्दा। देखिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे भी बात करेंगे कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। ये हमारी जनता बहुत उत्साहित है, क्योंकि जनता ने बहुत लट खाए। जब वो जिस दिन वोट पड़ रहे थे, हमारी जनता के, हमारे युवाओं के ऊपर, हमारी माँ बहनों के ऊपर लट चलाए प्रशासन ने। आज उस लट का जवाब हमारी जनता ने वोट से दिया। अब राजकुमार जीत दर्ज हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो मुद्दे काफी समय से लोगों के बीच में थे। ठीक है, चलिए देखिए राजकुमार, आप लगातार इसी तरीके से बातचीत कीजिए, उनका मन टटोलिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों।